alaikum, sir. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir, today I would like to discuss on an interesting topic Mhm. that is great things can be only achieved by thinking out of the box. Out of the box मतलब क्या है? जैसे already we have discussed that prescribed syllabus is for you. ठीक है ना? On a given day टीचर ने कोई टॉपिक डिलीवर किया है तो टॉपिक को डिलीवर करने के बाद सपोज इट इज़ रिलेटेड विद साइंस साइंस के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं टॉपिक्स को जहन में रख के उसमें आइडिएशन डेवलप होती है ये सारे आइडिया दोज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर रिलेटेड टॉपिक उसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स ये जो सोचना Yes, sir. So, sir, could you please share your thoughts on this phrase that thinking out of the box? What does this phrase literally means? What does आउट this ऑफ द phrase really बॉक्स means? आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये जो सारा जो मटेरियल है प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस में या ऑन ए गिवन टॉपिक में सारी चीज़ें हैं ठीक है ना Yes, sir. तो उसको अपने जहन में रख के फिर उस पर एनालिसिस करनी है प्रॉपर एनालिसिस जिसको कहते हैं प्रॉपर इंट्रोस्पेक्शन उसके ज़रिए से आपकी प्रोफेंडिटी बढ़ जाती है प्रोफेंडिटी का मतलब क्या है जो इनर सेंस ऑफ द नॉलेज है इनसाइड सेंस ऑफ द नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है फिर जो टॉपिक में आपने पढ़ा है फिर आपके आइडियाज़ उसमें शामिल होते हैं Yes, sir. तो आप जो लिखोगे या दूसरों को बोलोगे या डिलीवर कर दोगे इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक दैट विल बी टोटली डिफरेंट जो आप अपनी ज़बान से उन लोगों को बोल दोगे डिफरेंट विद योर रिलेटेड टॉपिक जो आपने ऑलरेडी टॉपिक ये जो सुना है टीचर से लर्निंग कॉम्पिटिशन के या लर्निंग एबिलिटी के दौरान That's an inspiring. Why do you think, sir, that thinking out of the box is so important in today's world? Today's world में thinking out of the box is very important. Yes. If we call the name of different science, ठीक है ना या different philosophical scholar जैसे Socrates है, Aristotle है, ठीक है ना Nietzsche है तो उसके बाद ये जो कार्ल मार्क्स है इसी तरह शेक्सपियर है इसी तरह डॉक्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी डेट आई माई सेल्फ गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड जो डॉक्टर इकबाल है तो वो क्या करते हैं जहाँ भी उन्होंने बात की है कॉमन सेंस जो कहता है कॉमन सेंस पब्लिक और कॉमन सेंस टीचर्स और कॉमन सेंस जो एजुकेशन फील्ड में है जो भी वो बात करते हैं उससे हट के उन्होंने सोचा है उन्होंने पब्लिक को दिया है क्योंकि उनका जहन जो माइंड सेट है उन्होंने अपने नर्व्स को डायलेट करके उस नॉलेज पे गौर खोज करके और क्रिएटिव सेंस में सोचा है जो उन्होंने क्रिएटिव सेंस में सोचा है वो पब्लिक को दिया है आज देखो डॉक्टर इकबाल की जो शायरी है ना पोइट्री है बेस्ड चाहे फारसी में चाहे उर्दू में बेस्ड ऑन द इस्लामिक टीचिंग्स कुरान के हवाले से और हदीस के हवाले से लेकिन डिफरेंट सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो बताया वो आज तक किसी ने नहीं बताया Yes, sir. Sir, as you know, in today's era, जो students होते हैं, they listen to the lectures of teachers in the classroom and just go in the examination hall, write all that. But sir, how can these students develop their critical thinking by developing this ability to think differently out of the syllabus? आउट ऑफ द सिलेबस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को समझना अगर आपके पास साइंस है ना मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया देयर आर सो मेनी सिक्वेंस इन द साइंस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना ये जो फैक्टोपीडिया है तो उसके बाद फैक्टोपीडिया इन अदर्स वी कैन से डेडियनो और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क उसके बाद केस स्टडी और उसके बाद और एक चीज़ होता है हार्ट्स ये केस स्टडी और प्रोजेक्ट वर्क है ना अब वो क्या चीज़ बताती है एक स्टूडेंट को ये किताबें बांध रखो ये अलमारी में डाल दो कीप इट ऑन द शेल्फ जस्ट गो इन द फील्ड एंड इन्वॉल्व यूर इंटेलिजेंस अपने आप को इन्वॉल्व कर दो किसमें और इन ए फील्ड उस फील्ड में जिस फील्ड में आपको यहाँ से बातें करनी आपको यहाँ से नहीं बोलना है यहाँ से बातें करनी है जो आपका एनवायरनमेंट है ठीक है ना जो आपका सिस्टम है या जो आपकी सराउंडिंग है उसमें आप क्या चीज़ें लेते हो उसको कैसे सोचते हो फिर ये जो सारा कुछ सिस्टम तैयार करते हो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट वर्क उस प्रोजेक्ट वर्क में
نہ تو آپ کا ٹاپک یہ وہ پروجیکٹ ورک آپ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا ہے, Yes, sir. سلیبس کے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا. جو کچھ آپ نے تیار کیا وہ آپ کا صرف ذہن بولتا ہے, وہی پبلک کو امپورٹنٹ ہے. Wonderful advice, sir. Lastly, could you give a message for the young learners, for the beginners who want to achieve great things? گریٹ تھنگس کے لیے کیا کرنا ہے ینگ لرنرس کو بھی. اب سارے ینگ لرنرز ہیں جو آر ان دا 9th اسٹینڈرڈ. Yes, sir. تو ینگ لرنرس کے پاس ایک فریش برین ہوتا ہے. تو فریش برین کو جتنا زیادہ آپ آئیڈیشن میں ڈال دو گے, آئیڈیشن کا مطلب ہے یہ فلکیات کا نظام ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں سوچو 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 سوچو, ٹھیک ہے نا. وہاں سے جو ریڈیشنز آتے ہیں وہ آپ کے ذہن کو اسٹرائک کرتے, اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا ذہن یہ جو ایکسپینشن میں ہوتا ہے. ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ یہ سارے کے سارے آئیڈیاز ریلیٹڈ ود یور سروے ریسرچ ٹو دا اسکائیز, یا جو واسط نظام اللہ نے بنایا ہے اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی آئیڈیاز آتے رہتے, بیکاز یہ جو ذہن ہے نا اسی بنیاد پہ ویری مچ امپورٹنٹ ہے. اس میں جتنا زیادہ آپ استعمال کرو گے زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز آئیں گی, وہ زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز آتے رہیں گے. تو جو بھی آپ پھر کمپوزیشن آف دا آئیڈیاز آپ کے پاس آئے گا وہ ٹوٹلی ان اے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آ جائیں گے. اور اگر آپ کوشش کرو گے نا پھر ان کو ڈیلیور کرنے کی یا یہ جو اپنی ڈائری میں مینٹین کرنے کی, پھر آپ جتنے بھی سارے اس ریلیٹ کی کتابیں ہیں یا کسی آتھر نے لکھا ہے وہ سارا کچھ ہٹ کے ہوگا اس سے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے یہی چیز کر دی ہے نا دین جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں ویونگ فرام دا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ. سارے جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ود یور اون اسٹڈیز پرسکرائبڈ سلیبس کے تحت اس سے ہٹ کے سارا کچھ جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں. So, by the words of Sir, we learned that we have to believe in our ideas, no matter how unusual they may seem, and we have to stay confident and believe in ourselves. Thank you, sir. Thank you very much.